जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू कुमार। ऑल प्रिपरेशन A to Z पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम कल चालू किए थे नंबर सिस्टम, आज उसका दूसरा लेक्चर है। अभी हम कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। कंसेप्ट के बाद हम और इसके न्यूमेरिकल यानी कि सवाल बताएंगे। अभी इसका जो कल पढ़ाए थे उसमें कुछ छूट गया था, वही आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो क्लास चल रहा है इस समय अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, यानी कि पहला लेक्चर शुरू किए हैं, आज का दूसरा लेक्चर है। यानी कि कौन सा लेक्चर है? नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति बताने से पहले ये बता दें कि वीडियो जो पूरा देखिए उसके बाद समझ में आएगा। हाँ, तो ये जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में कुछ कंसेप्ट था जो हम कल नहीं बता पाए, उसके जो आज है उसको हम आज बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो नंबर सिस्टम में एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये है संख्या का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्या का वर्गीकरण। संख्या का वर्गीकरण ये दो में होता है, यानी दो भाग में। पहला होता है आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है इमेजरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। रियल जो नंबर होता है माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो, फिर प्लस इनफाइनाइट से लेके, या ऐसे भी कह सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेके जीरो या प्लस इनफाइनाइट से लेके जीरो। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से डॉट डॉट जीरो, फिर प्लस 1 2 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या? रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर भी दो प्रकार का होता है। रियल नंबर भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है इंटीजर नंबर, दूसरा होता है 10 यानी डेसिमल नंबर। तो हम इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक, इंटीजर नंबर, ये होता है डेसिमल नंबर। ठीक है। ये जो इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं। इंटीजर नंबर यानी कि रियल नंबर समझ में आ गया होगा आपको। तो इसी में क्लासिफिकेशन में आपका जो है, ये जो आपका पूर्णांक था यानी कि पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर ये था दशमलव संख्या, यानी कि ये जो है आपका इंटीजर नंबर था, ये डेसिमल नंबर था। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, ये भी दो प्रकार के हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंटीजर नंबर भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है पॉजिटिव इंटीजर, ये होता है पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा होता है आपका जीरो इंटीजर, और तीसरा होता है आपका नेगेटिव इंटीजर। ये जो पॉजिटिव इंटीजर होता है ये आपका एक प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है? यानी कि ये जो इंटीजर नंबर है इसको हम साफ से लिखते हैं, आपको सही दिख नहीं रहा होगा। इसको हम ऐसे करके बारी बारी यानी कि कंटिन्यू बताते हैं। पहले हम बताते हैं आपको पूर्णांक। संख्या, इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। ये आपका
तीन प्रकार का होता है। पहला आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर, और तीसरा होता है आपका, नहीं सॉरी, ये होता है जीरो इंटीजर, और ये होता है माइनस यानी कि नेगेटिव इंटीजर। ये जो होता है यह एक प्रकार के प्राकृतिक नंबर को शो करता है, प्राकृतिक नंबर को। ये जो होता है आपका पूर्ण संख्या यानी कि ओल नंबर। जीरो जो है ये होता है आपका पूर्ण संख्या, ठीक है। ये जो होता है आपका पूर्ण संख्या होता है। ये जो प्राकृतिक संख्या है इसको प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचर नंबर, आपको हम पिछले अध्याय में बता चुके हैं कि ये जो प्राकृतिक संख्या है कितना से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, ठीक है। 1 2 3 डॉट डॉट क्या अनंत तक होता है, ठीक है। यह है आपका प्राकृतिक संख्या यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, यह पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। ये जो पूर्ण संख्या होता है यानी ओल नंबर और प्राकृतिक संख्या में यही संख्या मतलब डिफरेंस है यानी कि अंतर है कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो आगे लगा दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है, वही जो जीरो हटा देते हैं तो प्राकृतिक संख्या हो जाती है। यानी कि ये जो होता है 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये आपका होता है पूर्ण संख्या। नेक्स्ट की बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर, यानी कि जो आपका है माइनस इनफाइनाइट, यानी कि इसको एक शब्द में रियल नंबर कह सकते हैं, रियल नंबर। माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट, यानी कि इसका मतलब है आपका माइनस इनफाइनाइट -1 या -3 लिखो, -3 -2 -1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से और अनंत तक, यानी कि माइनस इनफाइनाइट -3 -2 -1 या 0 1 2 3, ये आपका क्या है नेगेटिव इंटीजर है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, जो आपका क्लासिफिकेशन था नंबर का यानी कि संख्या का वर्गीकरण, वो 2 प्रकार का। ये था आपका रियल नंबर का। रियल नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक क्या बोलते हैं पूर्णांक संख्या होता है, एक आपका डेसिमल संख्या होता है। तो पूर्णांक संख्या का बात कर लिए हैं, अब हम बात करते हैं डेसिमल संख्या की। कौन सा डेसिमल यानी कि दशमलव संख्या क्या है। दशमलव संख्या भी आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला आपका है पुनरावृत्त। क्या है? पुनरावृत्त, ठीक है। इसको एक में हम शांत दशमलव भी कहते हैं, शांत दशमलव, ठीक है। इसको हम शांत दशमलव भी कहते हैं। और जो आपका नेक्स्ट है गैर पुनरावृत्त, यानी कि पहला था पुनरावृत्त यानी कि शांत दशमलव, और नेक्स्ट था गैर पुनरावृत्त, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या बोला इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटेटिव, इसको बोलते हैं रिपीटेटिव, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटेटिव, ठीक है। ये जो शांत दशमलव होता है इसको हम जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
0.333। ये क्या है? ये एक डेसिमल नंबर है, यानी कि दशमलव, यानी कि पुनरावर्त, यानी कि कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि इसके आगे कुछ भी करेंगे, यानी कि जो आपका 3 है, सॉरी हाँ 3 में अगर 10 का भाग देंगे तो कितना होगा? 0.3। अगर हम 100 से या 100 से कर दें तो कितना होगा? 0.3, यानी कि 2-3। ये जो आपका आ रहा है क्रम, यानी कि ये आपका कहीं ना कहीं यह एक पुनरावर्त, यानी कि शांत दशमलव, यानी कि 0.33, यानी कि ये अब इसके अलावा ये जो नंबर है दूसरा नहीं आ सकता, यानी 0.333 ये क्या है? एक पुनरावर्त है, ये एक शांत दशमलव है। ठीक है, जैसे एक और ले लेते हैं 0.555। इसको कैसे ये सब आ जा रहा है? ये देखो 5 है, 5 में 10 का भाग देंगे कितना होगा? 0.5 होगा। तो यही बात किया गया है। तो ये जो है ये फिर कर देंगे, फिर 5 में मतलब 15 में जब 2 अंक ऊपर लेंगे तो नीचे भी 2 अंक से डिवाइड करेंगे, यानी 100 से, तो कितना हुआ? 0.55। यही तो लिखे हैं हम। क्या लिखे? ये तो लिखे हैं। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको रटना नहीं है, उसको समझना है। आखिर कैसे रटोगे फिर कभी ना कभी भूल जाओगे। तो रटना नहीं है, ये देखना है कैसे आ रहा है। तो कैसे आ रहा है इसको जब हम कैसे 0.33 लिख दिए, नहीं ये पुनरावर्त, ये अपने जो डिफिनीशन से पता चल रहा है कि ये पुनरावर्त, यानी कि जो एक सर्कल है ये आपका कंटिन्यू है। यानी कि अगर हम 3 में 10 का भाग देंगे तो कितना होगा? 0.3 होगा ना? 0.3। जब ऊपर एक अंक से डिवाइड दे रहे हैं तो नीचे भी 0 लगा रहे हैं। अगर ऊपर भी 2 अंक है तो नीचे भी कितना? 100 से, यानी कि 0.33। ठीक है, आएगा ना? यानी 13 में 100 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? यानी कि यही जो है आपका पुनरावर्त है, इसको हम पुनरावर्त कहते हैं। समझ में आया? और नेक्स्ट की बात करते हैं गैर पुनरावर्त, यानी कि गैर मतलब कि इससे रिलेटेड नहीं है, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है। ये जो कंटिन्यू चल रहा था 0.333, 0.557 और सॉरी 0.555, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो ये है पुनरावर्त, यानी कि शांत दशमलव। ये गैर पुनरावर्त मतलब कि होता है 0.1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5, 7, 8, यानी कि एक नंबर नहीं बल्कि कई नंबर आ जाते हैं। इसको गैर पुनरावर्त कहते हैं, यानी कि नॉन रिलेटिव कहते हैं। रिपीटेटिव होता है, रिपीटेटिव। ठीक है, इसमें और इसमें यही अंतर है कि पुनरावर्त से यानी कि शांत दशमलव होता है आपका 0.33, यानी कि जब भी आप 3 में 10 का या 10 का डिवाइड देंगे तो आपका 0.3 आएगा। अगर 33 में 100 से देंगे तो 0.33, यानी कि आप कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू यानी लगातार 3 आ रहा है। तो ये आपका पुनरावर्त है। गैर पुनरावर्त मतलब होता है आपका जो 0 पॉइंट जो भी किसी भी संख्या से अगर हम भाग दें तो वो एक ही संख्या ना आके अलग अलग संख्या आए, उसको हम कहते हैं गैर पुनरावर्त। ठीक है, नेक्स्ट की बात हम करते हैं आपका ये हो गया, इसको अशांत कहते हैं। ये शांत होगा, ये अशांत, इसी को अशांत कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट की बात हम बात करते हैं, ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं अपने परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमको कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आखिर हमको पहले तो बेसिक तैयार होना चाहिए, फिर बेसिक मतलब वही कंसेप्ट आएगा तभी तो सवाल आएगा।
ठीक है। तो पहले कंसेप्ट जानना चाहिए, किसी भी सवाल हो उसका कंसेप्ट क्लियर आना चाहिए। ये नहीं कि आप 2 में 1 का भाग दे रहे हैं या 3 का भाग दे रहे हैं तो 5 आ रहा है। आखिर ये कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसको समझना पड़ेगा ना। तो इसी को यानी किसी भी चीज को रटना नहीं है, समझना है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम परफेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, ठीक है। परफेक्ट नंबर है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर उसे कहते हैं जिसे 1 फॉर एग्जाम्पल लिख दो, ठीक। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक। और भी हुए 25 भी है। यानी कि ऐसे बहुत से हैं जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये हम एक फॉर एग्जाम्पल दिए हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात हम करते हैं क्या, परफेक्ट क्यूब। एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, एक परफेक्ट क्यूब होता है। परफेक्ट क्यूब क्या होता है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब यानी कि 1 भी एक परफेक्ट क्यूब है, और है एक 8 है, 8 भी एक परफेक्ट क्यूब है, 27 भी एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। और भी बहुत से हैं, 64 भी है, ठीक है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। बस यही इतना कंसेप्ट था जो कल की क्लास में और आज की क्लास में मिलके ये जो कंसेप्ट आई आपका क्लियर हो गया है। अगर ये वीडियो देखे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, पूरा आपको अच्छा ढंग से क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सवाल पे, यानी कि कंसेप्ट जितना था इसको हम बता दिए। अब हम पढ़ेंगे सवाल कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो किसी भी संख्या दे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में जैसे है 12, पहले छोटा संख्या रहता है, ठीक है, उसके बाद बड़ा संख्या लेंगे। 12, 17, 18, फिर आपका हो जाएगा मान के चलिए 3, ठीक है। इसका हमको क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक। सवाल में पूछेगा इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। यानी कि 12, 17, 18 और 13 का इकाई अंक बताइए। यानी कि हमको इकाई अंक क्या है, यानी कि एक अंक आना चाहिए लास्ट में, जो वो कितना भी है वैल्यू है हमको 1 लेना है। यानी कि एक मतलब कि एक नहीं, ये वाला नहीं, एक का मतलब होता है वो सिंगल नंबर आना चाहिए। यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है। यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता है। केवल 1 अंक होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो इसका हम बताएंगे इकाई अंक। यानी इकाई अंक से हमको नाम मतलब है, इसको हम काट देंगे। इकाई अंक से मतलब है बस काट दिए। क्या क्या बचा, 2 बचा, और क्या बचा, 8 बचा, और 3, 8 गुना के 16, 16 क्या 48, ठीक। 48 है तो हमको लेना है क्या, इकाई अंक। यानी कि ये हम नहीं लेंगे, इसको हम काट देंगे, लिखेंगे 8 इकाई अंक होगा, इकाई अंक होगा। ये आपका आंसर होगा। यानी 12, 17, 18, 13 इकाई अंक बताइए। जब ये सवाल आपको कहेगा, ये भी छोटा छोटा सवाल बता रहे हैं, ये ऐसे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो 12, 17 यानी हमको इकाई अंक से मतलब है, तो ये सब काट दो, काट दिए, बचा 2, सॉरी एक 7 भी है, 7 भी है, यानी 7 दूना के 14, 14 में क्या लेंगे, 4 लेंगे, 8 लिखे 24, 24 में क्या लेंगे
4 लेंगे तो फिर 4 में गुना करेंगे कितना होगा, 4 चौके 16, यानी कि हमको कितना हुआ, यानी कि 6, यानी कि हमारा 6 इसका आंसर होगा, बल्कि 8 नहीं होगा। एक हम 7 छोड़ दिए थे यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं, एक और बताते हैं। पेशेंस बनाइए रखिएगा, घबराइएगा मत, पूरा विस्तार से बताएंगे आपको, एक एक चीज बताएंगे। कहीं पर भी पढ़ा होगा एक बार हमारा क्लास भी करके देखिएगा, उसके बाद बताइएगा कि कैसा था, ठीक है। कमेंट बताइएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका 13, 43, 64, 43, 64 और 87, क्या था 87, इसका क्या याद करना, इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक। तो देखिए इसका हम इकाई अंक से क्या, हमको इकाई अंक से मतलब है, काट दो, हमको सिर्फ किससे मतलब है, इकाई अंक से। क्या बचा, 3 और 3 और 4 और 7, 3 3 लिखे 9, 7 चौक 28, 28 में क्या लेंगे हम, 28 लिखेंगे तो 28 में 2 क्या बचेगा 8, फिर 8 नमा 72। तो हमको ये 2 अंक नहीं लेना है, हमको सिंगल अंक यहाँ लेना है, यानी कि वो इकाई अंक लेना है, यानी इसको हम काट देंगे, कितना होगा 2, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा 2 होगा, ठीक है। 3 3 4 और 7, 3 9 27, 9 7 चौक 28, 9 8 72, 2, ठीक है। हाँ मिला लीजिएगा। अभी क्वेश्चन तो इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको कम नहीं पड़ेगा। अब एक ये फर्स्ट टाइप था, अब सेकेंड टाइप में देखो, किसी भी नंबर दे दें, ठीक है, नंबर पे पावर देते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन एक है 7 पे पावर 35 का इकाई अंक कितना होगा, ठीक है। यानी 7 पे पावर 35 का इकाई अंक पूछ रहा है, यानी कि हमको ये 7 है उसके पावर है, तो क्या करेंगे, ये 7 लिखेंगे या 35 जो है कि कोई भी अंक हो उससे हम 4 से डिवाइड करते हैं। ये एक नियम भी है, कंसेप्ट है, ये बताया नहीं है, लेकिन ये किसी भी नंबर दिया हो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 7 अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा आपका 35 है ना, तो 4 8 है 32, यानी कि शेष, यानी हमको रिमाइंडर लेना है, यानी कि जो भी इसका भाग देंगे तो हमको क्या लेना है, रिमाइंडर, यानी कि आपको शेष फल लेना है। आपको भागफल और से मतलब नहीं है, आपको रिमाइंडर से मतलब है, यानी कि 4 से जो 35 में भाग देंगे उसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो आएगा उसके पावर लिखेंगे, ठीक है। तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं 35 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 8 है 32, कितना हुआ 3, यानी हमको इसे मतलब है, ये से नहीं मतलब, यानी 3 लिख देंगे इसके पावर, ठीक है। तो 7 का क्यूब निकालेंगे, 7 का क्यूब कितना होता है 343, तो 343 नहीं होगा, इसको हमको इकाई अंक लेना है, यानी कि ये काट देंगे, कितना लिखेंगे 3, ये आपका इकाई अंक होगा, ठीक है। समझ में आया। कोई भी पावर दो दिया हो उसमें हम 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसका पावर चढ़ाएंगे, अब उसके पावर को क्यूब हो तो क्यूब निकालेंगे, और जो आपका ये स्क्वायर हो तो स्क्वायर निकालेंगे, और उसके बाद जो भी है उसका हम इकाई अंक वाला लेना है, यानी कि पीछे का एक अंक लेना है, ठीक है। ठीक है, और भी बता देते हैं सवाल। जैसे नेक्स्ट सवाल है, एक और सवाल आपका है दिया है, कितना काउंट क्या क्या है 7 के पावर 48, 6 के पावर 44 और 40, किसके पावर 40, 3 के पावर 40, 3 पावर
40, ठीक, गुणते 3 पे पावर नहीं 3 पावर में 5 पे पावर कितना आपका हो जाएगा, मान के चलो कितना दिया है 36, ठीक। इसका आपका इकाई में ज्ञात करना है, ठीक है। तो एकदम सेम वैसी प्रोसेस करेंगे। तो इकाई अंक है भी है, इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। 4 से भाग देंगे कितना आएगा, ठीक है। तो 7 पे पावर 48 पे पावर, ये तो हम बता रहे हैं करके, तुम लोगों को इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि डायरेक्ट यहाँ रफ ना कर लेना पड़े, सीधा आप लिखें भाग देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, वो सब लिखना है, ठीक है। ठीक, 1144 सीधा बोल देना, 4 रिमाइंडर बचेगा, ऐसे करना है, ठीक है। गुणते 6 पे पावर 44 पे बटा में 4, फिर गुणते 3 पे पावर 40 पे 4, गुणते 5 पे पावर 36 बटा में 4, ठीक है। एक और इसमें बात है, अगर जो पूरा भाग चला जाएगा, यानी कि जो पूरा भाग चला जाएगा वो बस पावर 1 लेंगे, ठीक है। तो देखो 4 से भाग दोगे कितना होगा 1, 4 गुना के 8, 12 आ रहा है, लेकिन हमको 12 नहीं लेना है, क्या लेना है 2, ठीक है। यानी कि जो आप भाग देंगे यहाँ करके दिखा दे रहे हैं 48 में आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, बचे नीचे 8, फिर 4 गुना के 8, यानी कि जो आपका कट रहा है, यानी कि रिमाइंडर कितना हो रहा है 0, ठीक है। यानी जो भी पूरा चल जाता है उसका रिमाइंडर कितना हुआ 0, जो भी कट जाएगा उसका पावर लेंगे हम 4। अगर पूरा चला जाएगा भाग तो 4 लेंगे, अगर नहीं जाएगा तो वो रिमाइंडर, अगर मान लीजिए यहाँ भाग दिए 0 आया ना, तो 0 अगर आएगा तो उसका जो से भाग देंगे वही पावर लिख देंगे, और ये जो इसमें भी भाग देंगे 44 में दीजिएगा भाग 4 से, तो 4 एकम 4, फिर 4, यानी कि ये भी पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर 0 आएगा तो उसके पावर कितना होगा 4 होगा, ठीक है। फिर ये भी कट जा रहा है, इसको भी लिखेंगे 3 पे पावर 4, ये 4 9 36, ये भी कट जा रहा है, इसमें भी रिमाइंडर नहीं बचा रहा है, तो इसके पावर लिख देंगे क्या 4, ठीक है। इसी को हम हल करेंगे, ठीक है। तो करते हैं, हो तो 7 7 49 हुआ ना, यानी कि उसमें कितना हुआ 9, 7 49, ठीक। फिर 7 49 आ रहा है, यानी कि लास्ट में आपका जो डिजिट आ रहा है 9 आ रहा है, तो ये जो लिखेंगे 9 गुणते हैं, ये 6 चौके यानी 6 का 4th निकालना है, यानी 6 आगे कितना होता है 36, 6 आगे 36 में फिर 36 से गुणा करेंगे तो लास्ट में डिजिट आएगा आपको 6 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, शुरू में जो है लास्ट वाला जो, यानी कि ये जो 6 के 36 यानी शुरू का वैल्यू कितना होगा 6 होगा, तो ये 6 लिख देंगे। ये जो लिखे 4 चौके 16, यानी जो 3 पे पावर 4 है, तो 3 के स्क्वायर 9, 9 गुणते 9 81, लास्ट टाइम कितना हुआ 1, तो 1 ले लेंगे गुणते 5 पे पावर 4, यानी 5 5 25, फिर 25 जो है फिर 2 बार करना है तो 5 5 25, यानी कि लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा 5 ही आएगा, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9 छके 54 कितना आ रहा है 9 छके 54, यानी कि 54 आएगा, यानी कि हमको 4 लेना है, यानी कि हमको डिजिट कितना लेना है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है, तो इसको काट देंगे, 4 हो गया, फिर बचा 5, तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 5 20, तो 20 नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे 0, यानी कि इसको हम काट देंगे, यानी कि आपको कितना होगा 0 होगा, यानी कि इसका जो
ये इकाई अंक होगा, ये 0। हम इतना लंबा ले गए हैं आपको समझाने में ले गए हैं, नहीं तो ये आपको पेन के भी आवश्यकता नहीं पड़ता, यहीं पर कर दिए होते। 4 को भाग देते होते तो ये रिमाइंडर 0 बचता, तो 0 बचता तो यानी कि वहीं पर लिख देते, 7 पे पावर 4 लिख देते। फिर यहाँ 6 पे पावर, ये भी 44 में 4 से भाग देंगे, इसमें भी रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि पूरा भाग चला जाएगा। तो इस पर भी लिख सकते हैं 6 पे पावर 4। ये भी जो 3 है, 3 पावर 40/4, ये भी पूरा चल जा रहा है, यानी कि इसमें पूरा जो भाग चला जाएगा तो उस पर पावर 4 लिख देते हैं, लेंगे। वो इसको हम आपको समझाने में इतना लग गया ना, तो ये आपको 2 लाइन का एकदम, यानी कि पेन का भी आवश्यकता नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक। और एक आध 2 सवाल बता देते हैं और दे देते हैं आपको करने के लिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, इसके बाद हम एक और सवाल हल करा दे रहे हैं, उसके बाद हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो एक ज़्यादा नहीं है, 4 दिन का हम प्लान किए हैं, 4 दिन इसको ख़त्म कर देंगे, बस 2 दिन और लगेगा, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो एक और सवाल है आपका, 4 पे पावर 57 प्लस 1289 माइनस 1245, इसका आप निकालना है इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक। तो हम क्या बताए हैं, सबसे पहले जो भी पावर हो उसमें हम 4 से भाग देंगे। तो इसमें 4 से भाग देंगे, कितना होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे 4 से भाग देंगे, कितना होगा, 4 एकम 4, 1, यानी कि 4 चौके 16, यानी आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि इससे आप भाग देंगे। एक समझा दे रहे बढ़िया से, ठीक। 4 से भाग देंगे, ये हमको इकाई अंक से मतलब है ना, पहले ही से हम बता रहे हैं, हमको इकाई से मतलब है, इसको भी काट देंगे। ठीक, यानी कितना होगा, 9 माइनस के 5। ये जो 4 से भाग दिए हैं तो रिमाइंडर कितना, 1, तो 4 पे पावर 1, यानी कि 4 प्लस 9 माइनस के 5, तो 4 और 9, 9 4 13, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया, कितना हुआ बताइए, 8। ठीक, कितना हुआ, 8, यानी कि इसका इकाई अंक जो होगा 8 होगा। ठीक है, यही सब सवाल है फ्रेंड्स, और भी सवाल है, ये तो अभी आपका एक या 2 टाइप चल रहा है, अभी आपको बहुत क्वेश्चन करना है। ऐसा खास कोई उतना टफ नहीं है, जो जितना लोग समझते हैं कि नंबर सिस्टम में ऐसा होता है वैसा होता है, कहीं कुछ नहीं है। ये आपको बहुत ही आसान मतलब आसान टॉपिक है। अगर आसान टॉपिक है और नहीं है भी और नहीं है, यानी कि जिसको आएगा उसको आसान लगेगा, जिसको नहीं आएगा उसको तो टॉप लगवे करेगा, ये एकदम सही बात है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज तक इतना ही। ठीक है, आज तक इतना ही रहेगा। कल परसों में लेक्चर जो आपका ख़त्म हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं बचा है आपका, बचा है ये बस विभाज्यता का नियम बताना है और उस पर सवाल बताना है, यानी कि कल परसों में ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, कि ताकि हम मोटिवेट हो सकें कि आपको अच्छे तरीके अच्छा से हम आपको कंटेंट दे सकें। तो ठीक है, आज तक ले इतने यही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।